कुबेर को हिंदू धर्म में धन, समृद्धि और यक्षों के अधिपति के रूप में पूजा जाता है। वे देवताओं के कोषाध्यक्ष और उत्तर दिशा के अधिपति हैं। कुबेर का जन्म एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य घटना मानी जाती है। वे केवल धन के देवता नहीं हैं, बल्कि यक्षों के अधिपति, देवताओं के कोषाध्यक्ष और उत्तर दिशा के स्वामी भी हैं। कुबेर के उद्गम की कथा विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में थोड़े थोड़े भिन्न रूपों में वर्णित है, लेकिन सभी में ये स्पष्ट है कि उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ था, त्रिलोक की समृद्धि की रक्षा करना। कुबेर का वंश ब्रह्मा से आरंभ होता है। ब्रह्मा के एक मानस पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि, जिन्होंने तपस्या द्वारा महान ज्ञान अर्जित किया। पुलस्त्य के पुत्र थे विश्वरवा मुनि, जो एक अत्यंत विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण थे। विश्वरवा ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी इलाविदा या देववर्णिनी, उनसे उत्पन्न हुए पुत्र कुबेर। दूसरी पत्नी कैकसी या कैकसी राक्षसी, उनसे उत्पन्न हुए पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। इस प्रकार कुबेर और रावण सौतेले भाई हैं। एक ब्राह्मण पुत्र, दूसरा राक्षसों का राजा। कुछ ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की संरचना प्रारंभ की, तब उन्होंने यक्षों और राक्षसों जैसी विभिन्न जातियों की रचना की। यक्षों को धन, संपदा, खजानों और प्राकृतिक रत्नों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। इन यक्षों के प्रमुख के रूप में उन्होंने कुबेर को नियुक्त किया। कहा जाता है कि कुबेर का जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति के संयोग से हुआ था। उनकी माता इलाविदा ब्रह्मर्षि कुल की थी, और उनके पुत्र कुबेर में तेज, तप और समृद्धि के गुण एक साथ प्रकट हुए। वे बचपन से ही ध्यान, जप और तपस्या में रत रहते थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें यक्षों का राजा और त्रिलोक का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। शिवजी ने उन्हें अलकापुरी का स्वामी बनाया और धनपाल की उपाधि दी। शिवजी ने उन्हें दिव्य विमान, पुष्पक, 9 निधियां और यक्षों की विशाल सेना भी प्रदान की। इन सब के कारण कुबेर केवल धन के स्वामी नहीं, बल्कि एक दिव्य लोकपाल बन गए। 4 दिशाओं के अधिपतियों में से कुबेर को उत्तर दिशा का स्वामी माना जाता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में उत्तर दिशा को समृद्धि और शांति की दिशा कहा गया है। इसलिए घर, मंदिर या दुकान में जब कुबेर की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो वह उत्तर दिशा में रखी जाती है। कई पूजा पाठों में उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठना शुभ माना जाता है, क्योंकि वह कुबेर की कृपा को आकर्षित करता है। यक्ष एक दिव्य जाति है जो प्रकृति के धन और रहस्यों की रक्षा करती है। ये न तो देवता है, न राक्षस, बल्कि एक मध्यवर्ती लोक की जाति है। इनके राजा कुबेर को बनाया गया। यक्षों का कार्य था पर्वतों, नदियों और जंगलों में छिपे रत्नों की रक्षा करना, देवताओं को आवश्यक समय पर धन संपदा की आपूर्ति करना, धार्मिक कार्यों, यज्ञों और राजसूयों में स्वर्ण, रत्न, गाय और भोजन देना। कुबेर ने यक्षों को संगठित किया, उन्हें नियम और मर्यादाएं सिखाईं, और उन्हें शिव और विष्णु की सेवा में लगाया। कुबेर केवल धन के देवता नहीं हैं, वे एक प्रबंधक, नेता और संरक्षक भी हैं। वे देवताओं की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करते हैं। त्रेता और द्वापर युग में कई राजाओं द्वारा किए गए विशाल यज्ञ और अनुष्ठानों में कुबेर की भूमिका प्रमुख थी। वे न्यायप्रिय हैं और किसी भी प्राणी को उसकी कर्म और श्रद्धा के अनुसार धन प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें धार्मिक समृद्धि का रक्षक भी कहा जाता है। कुबेर और रावण का रिश्ता बहुत ही रोचक और जटिल है। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। विश्वरवा ने 2 विवाह किए थे, एक इलाविदा कुबेर की माता से और दूसरी कैकसी रावण की माता से। कुबेर पहले जन्मे और तपस्वी जीवन जीते हुए यक्षों के राजा बने। परंतु जब रावण का जन्म हुआ, तो उसकी राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण दोनों भाइयों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। रावण अत्यंत बलशाली था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इसके बाद उसने कुबेर पर आक्रमण किया और उसकी स्वर्णमयी लंका नगरी छीन ली। कुबेर को लंका से निष्कासित कर दिया गया और रावण लंका का सम्राट बना। कुबेर फिर हिमालय की ओर चले गए, जहां उन्होंने अलकापुरी की स्थापना की। कुबेर का प्रमुख निवास स्थान अलकापुरी है, एक दिव्य नगरी जो स्वर्ण, रत्न, विलासिता और आध्यात्मिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। यह नगरी न केवल उनकी समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यक्षों की राजधानी और त्रिलोक के धन के नियंत्रण केंद्र के रूप में भी मानी जाती है।
कुबेर जब लंका से निष्कासित हुए तब उन्होंने अलकापुरी की स्थापना की थी और इसे अपना नया घर बनाया। अलकापुरी का स्थान पौराणिक ग्रंथों में हिमालय के उत्तर में कैलाश पर्वत के निकट बताया गया है। यह नगरी शिवजी के निवास कैलाश के बहुत समीप है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कुबेर और शिव के बीच गहरा संबंध था। महाभारत और रामायण में भी अलकापुरी का उल्लेख है और इसे यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों की नगरी कहा गया है। कुछ ग्रंथों में इसे स्वर्णपुरी, रत्न नगरी या धनलोक भी कहा गया है, जहां हर वस्तु अमूल्य रत्नों से जड़ी हुई है। कुबेर की राजधानी पूरी तरह से सोने, चांदी और दुर्लभ रत्नों से बनी हुई है। इसके महल चमकीले और आभामंडल से युक्त हैं। यहाँ गंधर्व और किन्नर हर समय संगीत, नृत्य और कला के आयोजन करते हैं। वातावरण आनंद और विलास से भरा रहता है। यक्ष, जो कुबेर की सेना और सेवक हैं, इसी नगरी में रहते हैं। वे धन की रक्षा करते हैं और दिव्य कार्यों में कुबेर की सहायता करते हैं। अलकापुरी में अमृतमयी नदियां बहती हैं और वहां कल्पवृक्षों से युक्त बाग बगीचे हैं। यहाँ की हवाओं में भी सुगंध होती है। कुबेर की अलकापुरी में त्रिलोक का सारा धन संग्रहित रहता है। रत्न, स्वर्ण, आभूषण, दिव्य वस्तुएं, यंत्र और निधियां। इन पर 9 निधियों और यक्षों का पहरा होता है। अलकापुरी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि कुबेर की शक्ति और समृद्धि का केंद्र है। यही से वे संपूर्ण सृष्टि के धन का नियंत्रण करते हैं। देवता, सिद्ध और ऋषि भी अलकापुरी की भव्यता और ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं। यह नगरी देवताओं के दरबारों की तुलना में भी अधिक आकर्षक मानी जाती है। महाभारत में वर्णन है कि पांडव जब हिमालय यात्रा पर निकले थे तो वे कुबेर के क्षेत्र में पहुंचे। वहां की दिव्यता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। जब रावण ने लंका छीन ली तो कुबेर ने अलकापुरी को अपनी नई राजधानी बनाया। उन्होंने शिवजी से आशीर्वाद लेकर इस नगरी को बसाया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उत्तर दिशा से कुबेर को आमंत्रित किया गया था और वे अलकापुरी से आए थे। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इनमें अलकापुरी को देवताओं की नगरी, समृद्धि की धुरी और यक्ष सभ्यता का केंद्र बताया गया है। अलकापुरी केवल भौतिक ऐश्वर्य की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा की भी नगरी मानी जाती है। इसका संकल्प संपन्न जीवन के साथ संतुलन का है। जहां धन है, वहां धर्म और विवेक भी है। कुबेर को ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों लोकपालों के मध्य एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि उनका राज्य न तो केवल माया का प्रतीक है और न ही मात्र विलासिता का, बल्कि वह ईश्वरीय कृपा से मिली धर्म समृद्धि का जीवंत उदाहरण है। कुबेर और भगवान शिव के बीच संबंध केवल एक सामान्य देवता और धनपति का नहीं, बल्कि अत्यंत गहरा, पवित्र और रहस्यपूर्ण संबंध है। कुबेर न केवल शिव के परम भक्त हैं, बल्कि उनके नजदीकी मित्र भी माने जाते हैं। उनका निवास स्थान अलकापुरी, शिवजी के निवास कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है, जिससे ये संबंध और भी विशेष हो जाता है। इस दिव्य मित्रता की शुरुआत तब मानी जाती है जब कुबेर ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या की थी। वे चाहते थे कि शिवजी उन्हें त्रिलोक का धनपाल, धन के संरक्षक बना दे और उनके राज्य को स्थायित्व प्रदान करे। कई वर्षों तक तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए और उन्होंने कुबेर को धनपति का पद, उत्तर दिशा का स्वामित्व, यक्षों का आधिपत्य और 9 निधियों की रक्षा का उत्तरदायित्व प्रदान किया। कुबेर की राजधानी अलकापुरी कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित मानी जाती है। शिवजी और कुबेर दोनों ही तपस्या, शक्ति और संतुलन के प्रतीक हैं। एक शिव वैराग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दूसरा कुबेर वैभव और धन का। इन दोनों के सह अस्तित्व से यह संदेश मिलता है कि धर्म और धन का समन्वय आवश्यक है। एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें कुबेर अपनी धन शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने शिव और पार्वती को एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया। पार्वती ने ये निमंत्रण अपने पुत्र गणेश को भेज दिया। गणेश भोज में पहुंचे और उन्होंने इतनी भूख दिखाई कि सारा अन्न समाप्त हो गया। उन्होंने थालियां, बर्तन, रसोई घर, यहाँ तक कि कुबेर के खजाने तक खा डाले। अंत में जब कुछ भी शेष न रहा तो उन्होंने कुबेर को ही खाने की धमकी दे डाली। कुबेर भयभीत हो गए और शिवजी की शरण में पहुंचे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, गर्व से कभी भी दान या भोज मत दो, वह अहंकार बन जाता है। विनम्रता ही सच्चे सत्कार का आधार है।
ये कथा कुबेर को सीख देने वाली थी कि धन का प्रदर्शन नहीं, उसका विवेकपूर्ण उपयोग ही श्रेष्ठ है। त्रिलोक के धन के विषय में बात करें तो समुद्र मंथन एक ऐसा पौराणिक प्रसंग है जहां कुबेर की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच हुआ था और इसमें से 14 अमूल्य रत्न उत्पन्न हुए थे। इनका वितरण विभिन्न देवी देवताओं में हुआ, परंतु अनेक रत्नों और निधियों को कुबेर की स्वीकृति, संरक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया। 14 रत्नों में से जो कुबेर के नियंत्रण में आए, 1. कौस्तुभ मणि। ये विष्णु को प्राप्त हुई, लेकिन इसकी दिव्यता और रक्षा का कार्य कुबेर के संरक्षण में हुआ। कौस्तुभ मणि को सबसे उज्जवल और शुभ मणि माना जाता है और यह समस्त निधियों का स्रोत है। 2. कल्प वृक्ष। यह एक ऐसा दिव्य वृक्ष है जो इच्छानुसार फल देता है। यद्यपि यह इंद्रलोक में स्थापित हुआ, लेकिन इसकी संपत्ति और शक्तियां कुबेर की धन निधियों में सम्मिलित है। 3. कामधेनु। एक दिव्य गाय जो इच्छित वस्तुएं देती है। इसकी ऊर्जा और समृद्धि भी कुबेर की निधियों की आत्मा के रूप में मानी जाती है। 4. रंभा और अप्सराएं। इन दिव्य नर्तकियों को स्वर्ग में रखा गया, लेकिन इनके लिए रत्न जड़ित आभूषण, वस्त्र और विलास सामग्री कुबेर के खजाने से आती थी। 5. मदिरा अर्थात वरुणी समुद्र मंथन से देवताओं को मिली थी, लेकिन इसका सेवन कोई भी यूं ही नहीं कर सकता था। केवल वे देव ही इसके पात्र थे जो यज्ञ और मूल्य अर्थात विधिवत कर्मकांड के द्वारा इसे प्राप्त करते थे। जब यज्ञ होता था और उसमें मूल्य अर्थात दान दक्षिणा दी जाती थी, तो उससे कुबेर को धन मिलता था। पुराणों के अनुसार कुबेर के पास 9 दिव्य निधियां थीं, जो त्रिलोक की संपत्ति की आत्मा मानी जाती है। निधि का नाम विशेषता: पद्म सोने और कीमती धातुओं की निधि, महापद्म जल तत्व से जुड़ी संपत्ति, दुर्लभ मोती, शंख समुद्री संपदा और खनिज, मकर अदृश्य रत्न और विलास सामग्री, कच्छप भूमि गर्भ की संपदा, कुंद सौंदर्य सामग्री और आभूषणों की निधि, नील कीमती पत्थर, नीलम पन्ना आदि, मुक्ता और मुकुंद मोती, शुद्धता और चंद्र संपदा, खिल उर्वरता, अन्न भोजन, कृषि की निधि। इन निधियों की देखरेख के लिए कुबेर ने यक्ष, किन्नर और गंधर्वों की सेनाएं नियुक्त की, जिन्हें धन की रक्षा के लिए उत्तर दिशा में तैनात किया गया। कुबेर के खजाने का धन सिर्फ संग्रह के लिए नहीं था, वे त्रिलोक में संतुलित धन संचार के समर्थक थे। देवताओं को यज्ञ हवनों के माध्यम से धन दिया जाता था। मनुष्यों को पुण्य कर्म, दान, सेवा, यज्ञ और तपस्या के बदले में धन प्राप्त होता था। असुरों को कभी कभी युद्ध में विजय या बुद्धि के प्रयोग से धन मिलता था, लेकिन यदि वे अहंकार करते तो कुबेर की कृपा समाप्त हो जाती थी। उदाहरण: जब रावण ने कुबेर से लंका छीन ली और पुष्पक विमान हड़प लिया, तब धीरे धीरे उसके राज्य में संतुलन समाप्त होने लगा। क्योंकि कुबेर की कृपा केवल धर्म पालकों और संतुलित चरित्र वालों पर ही रहती है। कुबेर की कृपा कैसे प्राप्त हो? धन केवल कर्म से नहीं मिलता, संयम, श्रद्धा और सच्चे प्रयत्न से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिसने धर्म, दया और विनम्रता से अर्जन किया, वही कुबेर की सच्ची कृपा का पात्र बनता है। रामायण में पुष्पक विमान की वापसी। युद्धकांड में जब श्रीराम ने रावण का वध किया और सीता माता को अशोक वाटिका से मुक्त कराया, तब विभीषण ने उन्हें लंका की संपत्ति सौंपी। इसी समय पुष्पक विमान श्रीराम की सेवा में प्रस्तुत किया गया। यद्यपि यह विमान कुबेर का था, लेकिन श्रीराम की धर्मनिष्ठता, मर्यादा और दैवी स्वीकृति के कारण यह विमान उनकी सेवा में आया। उत्तरकांड में उल्लेख मिलता है कि श्रीराम जब सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य साथियों के साथ अयोध्या लौटे, तो वे इसी दिव्य पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या पहुंचे। इस विमान में एक साथ कई लोग सवार हो सकते थे और यह अत्यंत तेज गति से चलता था। आकाश मार्ग से श्रीराम ने अनेक स्थानों का दर्शन कराया: ऋषिमुख पर्वत, पंचवटी, चित्रकूट, प्रयाग और अंततः अयोध्या। रामायण में ये स्पष्ट नहीं बताया गया कि विमान कब और कैसे कुबेर को लौटाया गया, लेकिन पुराणों और उत्तरकांड में संकेत मिलता है कि श्रीराम ने धर्म का पालन करते हुए पुष्पक विमान को उसके वास्तविक स्वामी कुबेर को लौटा दिया। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की न्यायप्रियता और नीति परायणता का प्रमाण है। रामायण में कुबेर की भूमिका कुछ स्थानों पर है, किंतु उनका प्रभाव व्यापक है।
वे दिखाते हैं कि धन का स्वामी वही हो सकता है जो धर्म, संयम और सेवा में आस्थावान हो। रावण की तरह जब धन और शक्ति का उपयोग अहंकार में होता है तो अंततः पराजय ही होती है। राम की तरह जब धर्म और न्याय के मार्ग पर चला जाए तो वह पुष्पक विमान भी स्वयं सेवा में आता है। कुबेर का उल्लेख न केवल रामायण में बल्कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ में भी प्रमुख रूप से मिलता है। यद्यपि वे युद्धों और राजनीतिक संघर्षों के केंद्र में नहीं है, फिर भी वे धर्म, धन, समृद्धि और उत्तर दिशा के अधिपति के रूप में महाभारत में एक गूढ़ और शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति विशेष रूप से अर्जुन की तपस्या, भीम और हनुमान का संवाद तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से जुड़ी घटनाओं में प्रमुखता से सामने आती है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन है कि जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या करने हिमालय पर गए तो उन्होंने देवताओं के विविध क्षेत्रों में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गंधमादन पर्वत, कैलाश और कुबेर के अधीन यक्ष प्रदेशों में समय बिताया। वे तपस्या के दौरान कुबेर की भूमि से होकर गुजरे और यक्षों के दृश्यों का साक्षात्कार किया। कुबेर का निवास स्थान अलकापुरी माना जाता है, जो हिमालय के उत्तर में कैलाश के समीप स्थित है। इसे यक्षों की भूमि कहा गया है, जहां दिव्य रत्न, सोना, गंधर्व और किन्नर वास करते हैं। अर्जुन ने इस भूमि में ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अभ्यास किए और बाद में इंद्र द्वारा उन्हें दिव्य गांडीव, धनुष और दिव्यास्त्रों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वनवास काल में जब भीम गंधमादन पर्वत की ओर गए तो उन्हें वहां कुबेर के अधीन यक्षों और वातावरण का साक्षात्कार हुआ। उस क्षेत्र में प्रविष्ट होने के लिए बहुत कठोर नियम और शुद्धता की आवश्यकता थी। रास्ते में उन्हें वानरों का एक बड़ा झुंड मिला, जिनमें से एक विशेष वानर रास्ता रोककर लेटा हुआ था। वह वानर और कोई नहीं बल्कि हनुमान थे, जो भीम के बड़े भाई थे। हनुमान ने भीम को अहंकार त्यागने, शक्ति का संयम से उपयोग करने और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। हनुमान से भेंट करने का ये स्थान भी कुबेर की दिशा यानी उत्तर हिमालय के समीप था। यह क्षेत्र इतनी ऊंचाई और शुद्धता से युक्त था कि वहां केवल पुण्यात्मा और तपस्वी ही प्रवेश कर सकते थे। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने चारों दिशाओं के अधिपतियों को आमंत्रित किया। 1. पूर्व दिशा इंद्र, 2. दक्षिण दिशा यमराज, 3. पश्चिम दिशा वरुण, 4. उत्तर दिशा कुबेर। कुबेर उत्तर दिशा के अधिपति होने के नाते विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए। कुबेर का आगमन उनके यक्षों के दल और भव्य रथों के साथ हुआ। वे अपने साथ दिव्य उपहार, रत्न, स्वर्ण और दुर्लभ निधियां लेकर आए, जिससे यज्ञ की शोभा कई गुना बढ़ गई। कुबेर ने युधिष्ठिर को धर्मपालन, संयम और दानशीलता के लिए आशीर्वाद दिया। यह आगमन न केवल एक राजकीय औपचारिकता थी, बल्कि यह धर्मराज युधिष्ठिर को धन के दैविक संरक्षक से मान्यता मिलने का प्रतीक भी था। भगवान कुबेर को धन, ऐश्वर्य और भंडार के अधिपति देवता के रूप में पूज्य माना जाता है। वे न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती परंपराओं में भी प्रतिष्ठित हैं। उनके स्वरूप, रंग और वाहन को लेकर विविध किंवदंतियां हैं, जिनका गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत तथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि में कुबेर के स्वरूप का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। उन्हें प्रायः छोटे कद और गठीले शरीर वाला बताया गया है। रंग स्वर्णिम या पीत वर्ण, नेत्र बड़ी उभरी हुई आंखें, कई बार उन्हें 3 नेत्रों वाला भी दर्शाया गया है। वस्त्र सुनहरे रेशमी, आभूषण स्वर्ण माला, मुकुट, बाजूबंद, कंठमाला और पायल। हाथों में गदा, रत्नों से भरा पात्र, धन का कटोरा और कभी कभी धनुष। मुख, कुछ चित्रों में केवल एक मुख, कुछ में 4 मुखों वाला स्वरूप। ये स्वरूप धन और समृद्धि के साथ साथ विराट भंडार के रक्षक के रूप में उनकी छवि को दर्शाता है। मोटा शरीर, जीवन में भौतिक सुख और विलासिता का प्रतिनिधित्व। स्वर्ण आभूषण, असीम समृद्धि का प्रतीक। धन पात्र, कुबेर की वह शक्ति जिससे वे इच्छित को समृद्धि प्रदान करते हैं। गदा, शक्ति और संरक्षक का प्रतीक, वे केवल धनी ही नहीं बल्कि अपने भंडार की रक्षा करने वाले योद्धा भी हैं। कुबेर का वाहन विषय पर कई परंपराओं में विविध उल्लेख मिलते हैं। 1. नरमुखी नर वाहन, ये वाहन मानव के मुख और शरीर के रूप में किसी अन्य प्राणी का होता है।
इसका अर्थ है कुबेर का वाहन मानव चेतना और पशु शक्ति का मिश्रण है। प्रतीकात्मक रूप से यह बताता है कि कुबेर मानव बुद्धि के सहारे पशु प्रवृत्तियों को साधकर धन संचय करते हैं। 2. गधा। कुछ पुराणों में उनका वाहन गधा बताया गया है। गधा भारतीय संस्कृति में विनम्रता, भार सहन करने की क्षमता और परिश्रम का प्रतीक है। कुबेर के वाहन के रूप में इसका प्रयोग ये संकेत करता है कि धन प्राप्ति केवल ऐश्वर्य से नहीं, परिश्रम से होती है। 3. हाथी या सिंह। हाथी राजसी ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। सिंह शक्ति और स्वामित्व का प्रतीक। तिब्बती बौद्ध धर्म में कुबेर को जैम्भाला कहा जाता है। वहां उन्हें शेर पर सवार दिखाया जाता है और उनके हाथ में नींबू या रत्नों का फल होता है। बौद्ध परंपरा में कुबेर को वैश्रवण के नाम से जाना जाता है। वह 4 महारक्षकों में से एक है और उत्तर दिशा के संरक्षक हैं। उन्हें शेर या घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। जैन ग्रंथों में भी कुबेर का उल्लेख सर्वेश्वर यक्ष के रूप में हुआ है, जो तीर्थंकरों के यक्ष युगल के रूप में पूजित है। उनका स्वरूप लगभग समान होता है, स्वर्ण वस्त्रों में, धन धारण किए हुए। भगवान कुबेर, जो हिंदू धर्म में धन, समृद्धि और भंडार के देवता हैं, उनका एक विशेष रूप बौद्ध धर्म में भी मिलता है जिसे वैश्रवण कहा जाता है। वैश्रवण बौद्ध धर्म के 4 महान रक्षकों में से एक हैं और उन्हें धन, सौभाग्य, समृद्धि तथा सुरक्षा का देवता माना जाता है। वे उत्तर दिशा के संरक्षक के रूप में पूजित हैं। 4 महान रक्षक देवता 4 धाम रक्षकों में से एक। बौद्ध धर्म में संसार को 4 दिशाओं से खतरे से बचाने के लिए 4 महाशक्तिशाली रक्षकों की उपस्थिति बताई गई है। ये हैं धृतराष्ट्र पूर्व दिशा, वरुणा पश्चिम दिशा, वैश्रवण उत्तर दिशा, इंद्र दक्षिण दिशा। वैश्रवण उत्तर दिशा के रक्षक हैं, जिनका कार्य बुरी शक्तियों और शत्रुओं से बुद्ध और उनके अनुयायियों की रक्षा करना है। वैश्रवण को धन संपदा का देवता माना जाता है। वे न केवल भौतिक धन देते हैं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और सौभाग्य की भी वृद्धि करते हैं। उन्हें बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों द्वारा संपत्ति और सुख समृद्धि के लिए पूज्य माना जाता है। उनके आशीर्वाद से आध्यात्मिक साधना में भी सफलता मिलती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कुबेर को जैम्भाला के नाम से जाना जाता है। जम्बाला को धन, सुख और रक्षा का देवता माना जाता है। वे तिब्बती पवित्र ग्रंथों और मंत्रों में बार बार वर्णित हैं। जम्बाला के विभिन्न रूप। पीला जम्बाला धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ धन प्रदान करते हैं। सफेद जम्बाला रोग और बाधाओं को दूर करने वाले। हरा जम्बाला दुश्मनों से सुरक्षा देने वाले। लाल जम्बाला क्रोधी रूप, जो बुरी शक्तियों का संहार करते हैं। वैश्रवण को आमतौर पर पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए दर्शाया जाता है, जो उनकी समृद्धि और वैभव को दिखाता है। हाथ में धन का कटोरा या गदा लिए होते हैं। कुछ चित्रों में वे हाथी या सिंह पर सवार दिखाए जाते हैं, जो उनकी शक्ति और अधिकार को दर्शाता है। उनका मुख सौम्य और दृढ़ निश्चयी होता है, जो उनके संरक्षक और रक्षक स्वरूप को दर्शाता है। कुबेर की पौराणिक कथा केवल एक धनाधिपति की कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा की गाथा है, जिसने अपने तप, भक्ति और विनम्रता से शिव और ब्रह्मा दोनों को प्रसन्न किया और समस्त लोकों के धन का संरक्षक बना। रावण से संघर्ष, अलकापुरी की स्थापना, यक्षों का नेतृत्व और त्रिलोक के कोषाध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका उन्हें देवताओं में एक अद्वितीय स्थान दिलाती है। आज भी जब कोई धन की प्रार्थना करता है, तो लक्ष्मी के साथ कुबेर का भी आह्वान करता है, क्योंकि बिना कुबेर की कृपा के लक्ष्मी भी स्थायी नहीं मानी जाती।